हर किसान, आपने देखा होगा कि जो लोग धरना में बैठे थे कोई किसान नहीं था। कौन थे? लखीमपुर में गाड़ी किसी ने नहीं चढ़ाया। तो किसान कहाँ है? नंबर 1। नंबर 2, किसान कोई जाति नहीं है। लेकिन आएंगे बाबा जी, आएंगे बाबा जी। बाबा जी आएंगे। सबसे बड़ी मीडिया है। और कोई नहीं रोक पाएगा बाबा जी को। केवल उनकी जो दूरबीन है, आँखें गलत दिख रही हैं। आँखों से उनको सही विकास दिख ही नहीं रहा है। सही विकास जो हो रहा है वो आज हो रहा है और इस 5 साल सरकार में हुआ है। आप मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, चाहे एयरपोर्ट ले लीजिए, चाहे रोड ले लीजिए, चाहे बिजली ले लीजिए, चाहे चूल्हा, आप गैस सिलेंडर ले लीजिए, चाहे आप शौचालय ले लीजिए। हर ग्राम पंचायत में चाहे रोड ले लीजिए। पहले की सरकारों में तो साला रोड भी सही नहीं रहती थी। आज की सरकार में आरसीसी रोड बन रही है। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है जनता का मोड़। भैया सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम नमो नारायण त्रिपाठी, चित्रकूट से। हाँ। क्या लगता है इस बार लहर किधर जा रही? लहर 2017 से ज्यादा लहर इस बार है भाजपा की। 300 से ज्यादा सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, किस बल पे बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा क्या ऐसा हुआ है? माननीय योगी जी ने इतना काम किया है उत्तर प्रदेश में, उस काम की वजह से हम बोल रहे हैं। तो क्या लगता है, अभी हाल ही में अपर्णा यादव जी भी आई हैं भाजपा में, क्या लगता है कितना असर देखने को मिलेगा? उससे पार्टी को बहुत असर मिलेगा और उससे फायदा ही होगा पार्टी को। फायदा होगा। तो सीट वीट तो दे नहीं रहे हैं अपर्णा यादव को? वो पार्टी का निर्णय है। केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय देगा उसी पे जो है आगे होगा। अच्छा, एक तरफ रीता बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे के लिए टिकट मांगती हुई नजर आ रही हैं, क्या लगता है? देखिए, उसके लिए पार्टी निर्णय लेगी, हम उसके लिए क्या कह सकते हैं। जो पार्टी निर्णय लेगी वही होगा। अच्छा, लगातार आप लोग परिवारवाद को लेकर समाजवादी पार्टी को टारगेट करते रहते हैं, लेकिन अब रीता बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं। उधर राजनाथ सिंह के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा अब अपर्णा यादव को भी शामिल कर लिया है, तो क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, उसमें जो है टिकट मांगने का सबका हक है। हर व्यक्ति टिकट मांगता है और इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। और सपा जो है परिवारवाद है और परिवारवाद रही है। इस चीज को पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। नेतृत्व से देखा जाता है जी, है ना जी। कि जैसे वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा जी, इनका लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। प्रधानमंत्री जो है उनके परिवार का कोई प्रधानमंत्री हो, ये परिवारवाद है। परिवारवाद किसी कार्यकर्ता का कोई लड़का यदि पार्टी में आता है, टिकट मांगता है, तो ये परिवारवाद नहीं जी। क्या लगता है इस बार किसान काफी ज्यादा नाराज दिखे और नाखुश भी दिखे, क्या वोट किसको जाएगा किसानों? नहीं, देखिए किसान, देखिए, असली बात यह है कि किसान नाराज नहीं है। किसान, हर किसान, आपने देखा होगा कि जो लोग धरना में बैठे थे कोई किसान नहीं था। कौन थे? किसान जो है अपने खेतों पे काम कर रहा था। ये जो है किसान के आड़ में दलाल लोग थे जो बड़ी बड़ी मंडियों में बेचते हैं माल वगैरह, वो लोग थे। तो मतलब जिनके ऊपर लखीमपुर में गाड़ी चली वो सही लोग के ऊपर चली? जी, लखीमपुर में गाड़ी किसी ने नहीं चढ़ाया। नहीं, वीडियो जो आया था, जो दलाल लोग हैं उन पर चढ़ी। उन लोगों ने इसको अलग किया। तो मतलब कि आपके अनुसार गाड़ी, किसान, एक भी किसान जो है धरना पे नहीं था। सारा हम भी किसान के बेटे हैं और हमारे गांव में जितने लोग किसान थे सब किसान अपने घर पे, अपने खेत पे काम करता था। 22 किसान संगठनों ने मिल करके पंजाब में एक राष्ट्रीय पार्टी बनाई है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो किसान कहाँ है? नंबर 1। नंबर 2, किसान कोई जाति नहीं है। किसान में हर जात के लोग हैं। ये आप ना कहिए किसान माने जाट, जी नहीं। किसान में वहाँ सब हैं। किसान में गुर्जर है, जाट है, राजपूत है, सैनी है, कुशवाहा है, सब है। तो उसको ना कहिए कि किसान नाराज है तो जाट नाराज है तो इधर से उधर, ऐसा कुछ नहीं है। परिणाम जब आएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि परिणाम कैसा है। वैसे मेरी समझ से जो अंदरूनी रिपोर्ट है या जो आ रही है रिपोर्ट, वैसे ऐसा कोई प्रभाव है नहीं। क्या लगता है भैया, वोट युवा का वोट किधर जा रहा है? युवा वोट, देखिए मैं खुद बेरोजगार हूँ और उत्तर प्रदेश अन्य चयन आयोग में हमारी आबकारी पुलिस भर्ती भी बची हुई है। 6 साल हो गए, परिणाम नहीं आ रहे हैं। सब कुछ सही है सरकार में, लेकिन युवाओं की हालत खराब है।
जिस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। युवा की हालत खराब है, लेकिन दावे तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाए जा रहे हैं। कुछ भी कहिए, लेकिन इनके अधिकारी जो है सरकार को ले डूब रहे हैं, क्योंकि सरकार का जो है अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं रह गया है और अधिकारी अपने मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। 6-6 7 वैकेंसियाँ अभी लटकी हैं, रिजल्ट नहीं, अंतिम परिणाम नहीं जारी किए जा रहे हैं। हम लोगों की खुद 2016 की वैकेंसी है, अभी अंतिम परिणाम नहीं आया। कई बार धरने दिए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसमें। क्या लगता है इस बार असर देखने को मिलेगा युवाओं? ये असर तो बिल्कुल रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। और कहीं न कहीं भर्तियों का मुद्दा तो रहे, क्योंकि एक आयोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग है जो इतने गिरी स्थिति जिसकी है, इसको बंद कर देना चाहिए। और उनके ही अधिकारी जो कि युवाओं की सुनते ही नहीं, वैकेंसी नहीं निकली, नहीं एक वैकेंसी हुई है सिर्फ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग से युवा दल विकास अधिकारी, और अभी तक कोई वैकेंसी भी तक पूर्ण नहीं कर पाया है। बाकी सारी प्रोन्नति बोर्ड थे, यूपी पुलिस की वैकेंसियाँ हुई हैं सारी आयोग में, लेकिन अधीनस्थ चयन आयोग में एक भी वैकेंसी कंप्लीट नहीं कर पाई है। और जो भी हुई भी उसके अंतिम परिणाम नहीं जारी किए गए। अभी 6 साल हम लोग खुद वैकेंसी हो गई, लेकिन अंतिम परिणाम के लिए भटक रहे हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो इसलिए प्रभाव तो पड़ना जरूर पड़ेगा अगर अंतिम परिणाम नहीं आते हैं आचार संहिता पहले आचार संहिता में। जी, तो देखा भैया, इन्होंने कहा किस तरीके से कि युवा नाखुश है और नाराज है क्योंकि वो बेरोजगार है, कहीं ना कहीं भर्तियों में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही। क्या लगता है आपको? उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, पूर्ण बहुमत से सरकार आई और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को। योगी जी मुख्यमंत्री बने। तो जब उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें भर्तियां सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में कैसी भर्तियां होती थी और कैसे नहीं होती थी। ठीक है, अब जब 2017 में जब सरकार बन चुकी है योगी महाराज की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का कल्याण कर रही है, गरीबों का भला कर रही है, युवाओं का भला कर रही है। अब ये कह रहे हैं भर्ती, पहले से 2-2.5 साल से 2 साल हमारा शासन चल पाया है, 2-2.5 साल तो आधा तो ऐसे ही चला गया कोरोना में, जो कि हम सेवा में ही लगे रहे सब लोग। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से हूँ, कार्यकर्ता हूँ और सच्चाई बताने में क्या दिक्कत है। और भर्तियाँ 4.5 लाख हुई हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश में ऐसी भर्तियां हुई है, किसी का एक रुपया कहीं नहीं देना पड़ा और गरीब का बच्चा, रिक्शा वाले का बच्चा, ठेला वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा, सबका बेटा लगा है नौकरी पे और निःशुल्क लगा है। 1 रुपया का कहीं कोई कह नहीं सकता, कोई धब्बा नहीं लगा सकता कि इस का नाम है। इतनी भर्तियां जो हुई वो निःशुल्क हुई हैं और कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में युवा नाराज नहीं है, युवा देख रहा है कोरोना महामारी में किस तरीके से लोगों के लिए। अब भी देखो हमारी जन कल्याण योजना द्वारा, मोदी योगी के द्वारा गरीबों का कल्याण ऐसा हो रहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और दवा के लिए बड़ा जोर दिया है। अंतिम छोर के व्यक्ति को, पंक्ति के व्यक्ति का ख्याल ध्यान रखा जा रहा है। भैया कह रहे हैं, मानते हैं कुछ अधिकारियों द्वारा कुछ इनकी पीड़ा हो, पर ये भी दूर हो जाएगी। अब की बात सरकार बनेगी तो जो जनता की सरकार बन रही है। योगी जी, मोदी जी अपने लिए घर भरने के लिए नहीं आए, अपने ऐशो आराम के लिए नहीं आए, ये सबके लिए एक कहते हैं ना, जनता नहीं दिया था 56 इंच का मोदी जी का सीना। आज मोदी जी की सोच है कि हर युवा का, हर गरीब का 56 इंच का सीना करेंगे और करके रहेंगे। क्या लगता है भैया, ठीक ठाक बोल रहे हैं? नहीं, देखिए पारदर्शिता की बात है, जहाँ तक ये तो मैं मानता हूँ कि भर्ती में पारदर्शिता आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग जो ऐसा आयोग है जिसकी वैकेंसियाँ 5 सालों में 1 वैकेंसी पूर्ण कर पाया है। और कम से कम अभी मैं बता रहा हूँ एग्जाम कैलेंडर जो जारी हुआ था, कम से कम 300 वैकेंसी आई, जिसका किसी का तो अंतिम परिणाम नहीं जारी हुआ, किसी का एग्जाम नहीं करा पाए हैं, कई वैकेंसी ना अंतिम परिणाम जारी किए गए हैं। तो इस हिसाब से तो युवा नाराज होगा ही। जो अभी हालत है, ना कोई पदाधिकारी सुनता है। अभी आप तो कवरेज दे रहे हैं, वहाँ पे हम लोग धरना दिए थे, बड़े मीडिया कर्मी जाते ही नहीं है, ना चैनल दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं युवा जब पीड़ित रहेंगे तो उसका नुकसान तो होना ही रहता है। कम से कम 22 से 23 लाख लड़के हर भर्ती में फॉर्म डालते हैं और सारी चीज़ें, तीनों इवेंट, सारी चीज़ें, जो भी एग्जाम, सारी चीज़ें क्लियर करके और लास्ट टाइम में अंतिम परिणाम के लिए भटकना पड़ता है। तो वो उस चीज़ को सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए हम चाहते, देखिए पारदर्शिता तो आई है, लेकिन सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो भी वैकेंसियाँ समय, जैसे चुनाव है 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाता है, वैसे वैकेंसियाँ भी होती है, फॉर्म भराया जाता है, तो कम से कम बिल्कुल लाए हैं ये।
आबकारी सिपाही भर्ती का था, मैंने अध्यक्ष जी का इंतजार कर रहा था, उनको देना था। और आचार संहिता में काम तो हो रहे हैं, लेकिन अंतिम परिणाम के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्योंकि सरकार, अभी नई सरकार का जब गठन होगा, गठन के बाद कम से कम 5-6 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। जब 5 साल में रिजल्ट नहीं आया तो क्या उम्मीद रखें 6 महीने में 7 महीने में नहीं, रिजल्ट? बता रहे हैं कि 2-2.5 साल तो कोरोना में ही चला गया मैनेजमेंट। कोरोना, हमें बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, आयोग देखो, क्या कर रहा है? ये सुनिए, ऐसा होता है। पुलिस भर्ती हुई और शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई है, काफी भर्ती। और सुनिए, बात सुनो, कुछ मास्टर बने हैं जिनको नियुक्ति पत्र सिंचाई विभाग का नहीं हुआ, सिंचाई विभाग का हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं भी तो युवा हूँ, मेरी 37 एज हो गई। आप और वैकेंसी में फॉर्म डाले? मेरी बात तो सुन लो, मैंने 10वीं में मेरी सुन तो लो। अरे मेरी बात तो सुन लो, 2017 से पहले मैं तो अब ओवर हो गया। अब सुनिए, उससे पहले सरकार रहती थी सपा की और बसपा की, दो ही बोल वाला था। हम कहाँ भटकते रहे? अब सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन बिल्कुल हो रहा है, आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ भटक रहे हैं आप? हम बिल्कुल हम सरकार है और हम युवा लगेगी नौकरी, हम इसीलिए हम भाई सरकार है तो अपनी पीड़ा रख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा उम्र नहीं खड़ गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है, मोदी जी, योगी जी आपके नेतृत्व में खड़े हुए हैं। नहीं होंगे, हो जाएंगे तो हम किस वैकेंसी फॉर्म डालेंगे? बात सुनिए, जब लड़का जाता था 2-4 हजार रुपए का इंतजाम करके बैग में डाला अपनी भर्ती देखने के लिए, ना तो उसका बैग का पता चलता था। और ये लड़का अभी कह रहे हैं ना कि धरना में ऐसा होता है, पिटते हैं। मैं कह रहा हूँ, पहले पिटता भी था, लुटता भी था, बैग का पता नहीं चलता था, कागज भी चले जाते थे, डॉक्यूमेंट भी चले जाते थे। आज सवाल पे जवाब। लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग जो कंडीशन है, सरकार में सारे आयोगों में भर्तियां हुई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग ऐसा आयोग है सबसे भ्रष्ट, मतलब पूरी तरह जो है एक भी रिजल्ट नहीं जारी कर पाया, ना एक नई वैकेंसी। पेट दे दी है, पेट की भी नई लेखपाल की वैकेंसी अब आ रही, वो भी जो कंप्लीट नहीं होनी है। तो 5 साल में जो है ये कंडीशन है कि वैकेंसियां हो ही नहीं पा रही हैं। तो इसलिए चाहते हैं कि सरकार उस पर ध्यान देना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब। देखिए, 2017 से जब से सरकार आई है और पार्टियां जो बीएसपी और सपा, ये दोनों का जो कारनामा था, और उनका जो भी कारनामा था, उसको भुगतने के लिए जो भी आया वो भारतीय जनता पार्टी के खजाना खाली कर गए। और जो भी भारतीय जनता पार्टी की जो भी जन कल्याण योजना है वो जनता के हित के लिए है। और हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, और पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, 350 से पार जा रही है। ये भाई कह रहे हैं ये भी वोट देंगे, और सरकार पूर्ण बहुमत की बन रही है, और नौकरियां भी लगेंगी, सब काम होगा। सरकार नौकरी देगी, हम वोट उसी के। हाँ, नौकरी दिलवाएंगे भैया। क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन सही है? ये सही है, ये सही है? मैं किसी की बात को धारणा नहीं देता हूँ। मैं अपनी पक्ष की बात रखना चाहता हूँ, रखिए है ना। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो शिक्षा, जो कुछ भी हो, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं उनको जबरदस्ती तनख्वाह मिल रही थी, उनको हटाया गया, है ना। यही बात है। लेकिन आएंगे बाबा जी, आएंगे बाबा जी, बाबा जी आएंगे, सबसे बड़ी मीडिया है, और कोई नहीं रोक पाएगा बाबा जी को। वही कह रहा हूँ भाई साहब ही हैं। तो भैया आप सबसे पहले ये बताइए हमको कि जैसे कि पिछली सरकारों में भैया बता रहे हैं कि पक्षपात होता था, पक्षपात होता था, एक जाति वर्ग को भर्तियां नौकरी। इस बार जाति वर्ग जैसा कुछ नहीं, इस समय जो है, जो व्यक्ति उस लायक है, जो अपनी पढ़ाई के दम पर जो युवा पा रहे हैं नौकरी, अपने दम पर ही पा रहे हैं। ये चीजें तो हैं, पारदर्शी हुई, भर्तियों में पारदर्शिता आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूँ ना, यूपी SSC की पिकअप भवन, जिसमें एक वैकेंसी आज तक 5 सालों में एक भर्ती युवा दल विकास अधिकारी, उसी के साथ हमारी वैकेंसी थी, लेकिन आज तक हमारी वैकेंसी का अंतिम परिणाम नहीं आया। 2016 की कम से कम 20 वैकेंसियां, एग्जाम कंटेंट डायरी, सब कुछ हुआ, लेकिन ना उसका अंतिम परिणाम जारी हो पाया है, ना उसका कई भर्तियों का एग्जाम करा पाए हैं। आप जाएंगे तो मनमानी तरीके अधिकारी बात ही नहीं करते हैं। सरकार को इस चीज पे सोचना चाहिए ना। अब की बार देखो, अब की बार गुंडा माफिया को ठिकाने लगा दिया है। अब की बार अधिकारी भी सही तरीके से काम करेंगे, और ये पुलिस हो या कोई प्रशासन हो, योगी जी ने अभी कानून व्यवस्था को ठीक किया है, अब इनको भी ठीक करें। जो भ्रष्टाचारी है, जो अपराधी है, और जो सरकार में रह करके, मतलब जो सरकार में सरकारी नौकरी कर रहे हैं ना, वो अपने आप को जन क्या समझते हैं, और जिस तरीके से लोगों के साथ मतलब दुरुपयोग करते हैं, उनका भी इंतजाम किया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता भी अगर गलत करता है भाई साहब, उसका भी हिसाब योगी जी महाराज लेंगे। मैं इस बात को कहना है। बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी तक जो कंडीशन में बता रहा हूँ, वर्तमान कंडीशन है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आयोग पे सरकार को ध्यान देना होगा, अन्यथा नुकसान बहुत ज्यादा होगा उससे, अन्यथा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि
2500-30 लाख फॉर्म पड़ते हैं वहाँ पे, एग्जाम नहीं कराए जा रहे हैं। और कोरोना बताइए, अभी मैं कल बुद्ध मार्केट की बात कर रहा हूँ, इतनी प्रचंड भीड़ है, बिना मास्क के लोगों क्यों विद्यालय बंद किए। प्राइवेट वर्ग के जो टीचर हैं, इतनी बुरी कंडीशन उनकी, भीख मांगने कंडीशन आ गई, उन सब पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है भैया, किसकी हवा है? सारे भाई देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अपने परिवार को और अपने घर को और अपने राज्य को, अपने जिले को छोड़ करके एक संत का रूप ले लिए हैं, ऐसे महात्मा योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे पूजनीय हैं। और बहुमत में, पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे हम। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। 17 की जो लहर थी उससे दुगना तिगुना सुनामी लहर चलने वाली है। और इसमें व्यक्ति से विरोध किया जा सकता है, पार्टी से विरोध और चुनाव चिन्ह फूल से लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। योगी जी की योजनाएं, मोदी जी की योजनाएं, जो डबल इंजन की सरकार है और जो पूरे हर एक जनता के बीच में योजनाएं पहुंच रही हैं। पहले की सरकार आती थी हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार, देखिए चाहे 14 में, चाहे 7 में बहन जी की सरकार देखिए, लोग पैसा भेजते थे तो बिचौलिए ही सब खत्म कर देते थे। 100 रुपये चलता था तो सीधा 1 रुपये पहुंचता था लाभार्थी को। आज की डेट में मोदी जी या योगी जी बटन दबाते हैं, डायरेक्ट किसान हो या बेरोजगार को हो या हमारे माताएं को देखिए, चाहे शौचालय हो, डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जा रहा है, शौचालय बन गए। और चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे चूल्हा हो, उज्ज्वला योजना, चाहे सौभाग्य योजना, ये सब सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है। आप देख रहे हैं अभी ई श्रमिक योजना आई है, जो बेरोजगार लोग हैं उनको 1000 रुपया भी उनके खाते में पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार, जनता के बीच में विकास हो रहा है। और बाकी तो नेता। अच्छा, विपक्ष लगातार ये कहता आ रहा है इन पूरे 5 साल के कार्यकाल में कि ये मात्र एक फीता काटने वाली सरकार है, क्या समझते हैं? देखिए, लोगों को लगता होगा फीता काटने वाली सरकार है, ऐसा नहीं है। उनको केवल उनकी जो दूरबीन है, आँखें गलत दिख रही हैं, आंखों से उनको सही विकास दिख ही नहीं रहा है। सही विकास जो हो रहा है वो आज हो रहा है, अब इस 5 साल सरकार में हुआ है। आप मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, चाहे एयरपोर्ट ले लीजिए, चाहे रोड ले लीजिए, चाहे बिजली ले लीजिए, चाहे चूल्हा, आप गैस सिलेंडर ले लीजिए, चाहे आप शौचालय ले लीजिए, हर ग्राम पंचायत में चाहे रोड ले लीजिए। पहले की सरकारों में तो साला रोड भी सही नहीं रहती थी, आज की सरकार में आरसीसी रोड बन रही है। पहले की सरकार में खरंजा ही नहीं शुद्ध रहता था, बताइए। और देखिए अभी बुंदेलखंड में पेयजल की योजना से हर घर तक पानी पहुंचाने का काम चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है मोदी जी की सरकार के, ठीक है। तो हम ये जान लीजिएगा, हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और प्रचंड बहुमत से सरकार बना करके योगी जी को शपथ ग्रहण करवाएंगे। एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और टुंडला विधानसभा और जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। और मेरा नाम प्रमोद कुमार जाटव है, जो जाटव जाति। आज कहते थे ना बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है वो जाटवों की पार्टी है या जाटव बहनजी दलितों की है। तो आज ये जाटव समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। क्योंकि इतनी मतलब 20-25 सालों से खूब देखते चले आ रहे हैं, जन कल्याण जन तक कोई योजना किसी के नहीं पहुंची और सिर्फ रुलाने का काम किया है, कष्ट देने का काम किया है सरकारों ने। अपने घर भरे हैं, अपने पेट भरे हैं, अपने हेतु रिश्तेदार देखे इन सब ने। मैं बीएसपी हो चाहे सपा हो, मैं दोनों के लिए कहना चाहता हूँ, मेरा ये संदेश जाना चाहिए कि इन्होंने, अब इनको याद आ रहा है, गरीब और जनता याद आ रही है। आज सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और बड़े उत्साह के साथ हैं। कोई लोभ लालच नहीं, किसी को ये नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मोदी योगी के लिए
हर परिवार जुड़ा हुआ है मोदी योगी से, क्योंकि ऐसा कोई नहीं, विपक्ष बेशक हो और वोट भी सपा को देते हो, बसपा को देते हो, और उनको कसम धर के पूछा जाए कि मोदी योगी जी की योजना उनके घर तक पहुंची है, उन्होंने भी भरपूर लाभ लिया। एक बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लाभ नहीं मिला, पर विपक्ष को लाभ जरूर मिला है। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, और लोग यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने जा रही है। और कई युवा भी दिखे जिनकी कुछ न कुछ परेशानियां हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ही वो परेशानियां दूर हो जाएं। तो देखना ये लड़ाई आगे कहाँ तक जाती है, कितनी बड़ी होती है, और आखिर उस 10 मार्च को कौन मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन अनुज के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।